पिपराही गांव, जहां हर सुबह सूरज की किरणें मिट्टी को छूती और पक्षियों की चहचहाहट से दिन की शुरुआत होती, वहां के सबसे पुराने किसान थे बलीराम। उम्र के इस पड़ाव पर भी वे अपने खेतों के लिए दिन रात मेहनत करते थे। उनके बेटे रामू को ये सब फिजूल लगता था। वो शहर की चकाचौंध में अपना भविष्य देखता था। बाबा, अब ये खेती का जमाना नहीं रहा। शहर में नौकरी करके बढ़िया पैसा कमाया जा सकता है। बलिराम सिर्फ मुस्कुरा देते। बेटा, जमीन से रिश्ता कभी मत तोड़ना। ये माँ की तरह होती है, समय पर सब देती है। रामू मुस्कुराता पर ध्यान नहीं देता। गांव के अमीर जमींदार मधुकर ने एक दिन बलीराम से कहा, बाबा, ये आपकी ज़मीन मुझे बेच दीजिए। आपको बढ़िया दाम दूंगा, आराम से जीवन बिताइए। बलीराम ने मना कर दिया। लेकिन रामू के मन में पैसे का लालच कुलबुलाने लगा। उसने पत्नी गुड्डी से कहा। अगर जमीन बेच दें तो पक्के मकान में रहेंगे, बाइक लेंगे, टीवी लेंगे। गुड्डी बोली, बाबा राजी होंगे क्या? उनसे छिपाकर कागज बनवा लूंगा। रामू ने धीरे धीरे मधुकर से मिलकर जमीन के कागज तैयार करवा लिए। एक दिन बलिराम को नगर कार्यालय ले जा हस्ताक्षर करवा दिए, यह कहकर कि बाबा, ये बैंक के लोन के कागज हैं। बलिराम ने बिना पढ़े दस्तखत कर दिए। कुछ ही दिन बाद जब जमींदार के आदमी खेत में ट्रैक्टर लेकर आए तो बलिराम को सच्चाई का पता चला। वो बुरी तरह टूट। रामू, तूने ये क्या किया? रामू चुप था। लेकिन अब ये ज़मीन मेरी है। बलिराम ने गांव के बुजुर्ग हरिया से कहा। अब जीने का क्या मतलब, जब अपने ही बेटे ने पीठ में छुरा घोंपा? हरिया ने ढाढ़स बंधाया। बलिराम भाई, वक्त सिखा देता है, खुद से हार मत मानो। गांव के कई लोगों ने बलिराम के दुख को देखा पर कुछ न कर सके। रामू ने अब गांव छोड़ने का निर्णय लिया। शहर जाकर टैक्सी चलाने लगा। गुड्डी भी साथ चली गई। लेकिन शहर की जिंदगी वैसी नहीं थी जैसी सोची थी। रामू को शहर में धोखा मिला। मालिक ने पैसे मारे, गाड़ी छीन ली। गुड्डी बीमार पड़ गई। घर का किराया चुकाना मुश्किल हो गया। एक रात गुड्डी ने कहा, रामू, गांव चलो, बाबा को माफी मांग लो। हमने बहुत बड़ा पाप किया है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। जब वे गांव लौटे तो देखा कि बलिराम अकेले ही खेत में हल चला रहे थे। शरीर थक चुका था लेकिन आत्मा अडिग थी। गिर पड़ा। बाबा माफ कर दो, मेरी आंखें अब खुली हैं। बलिराम ने आशीर्वाद दिया। जितनी जल्दी गलतियां स्वीकार कर लो, उतनी जल्दी जिंदगी दोबारा मुस्कुरा सकती है। हरिया ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, गांव में अब हमें अपने बच्चों को बताना होगा कि खेती छोड़ी तो मिट्टी हमें माफ नहीं करेगी। जैविक खेती अभियान शुरू किया गया। रामू ने भी बाबा के साथ फिर से खेत में उतरना शुरू किया। गुड्डी ने घर में गोबर गैस यूनिट लगाई। मधुकर को एहसास हुआ कि गांव वाले अब जागरूक हो रहे हैं। उसने भी अपनी जमीन किसानों को किराए पर देना शुरू किया। एक साल में ही पिपराही गांव मॉडल गांव बन गया। जैविक खेती, पशुपालन, तालाब संरक्षण जैसे कामों ने गांव की तस्वीर बदल दी।